जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज की क्लास में हम समझेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति को ऐसे कौन कौन से वीटो पावर मिले हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीटो जो शब्द है एक वो लैटिन शब्द है और उसका अर्थ होता है रोकना। ठीक है, किसी चीज़ को रोकना। तो इसमें आर्टिकल, भारतीय संविधान के आर्टिकल 111 में, किसमें, आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो पावर्स दी गई हैं जिनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। अब कब कर सकते हैं उसको हम देखते हैं, कौन कौन से वीटो पावर हैं वो। ठीक है, तो आपको पता है जो भारत में जो कोई भी कानून बनता है, कोई विधेयक आता है, विधेयक के बाद जो कानून बनता है वो 3 चरणों में होता है। ठीक है, कानून 3 प्रोसेस में बनता है, 3 स्टेप में। सबसे पहले स्टेप है कि लोकसभा में पास होगा, लोकसभा में जब बहुमत से पास हो जाएगा फिर वो राज्यसभा में जाएगा। दूसरा स्टेप हो गया राज्यसभा से पास होने के बाद फाइनली राष्ट्रपति के पास जाता है, और फाइनली जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, अपनी अनुमति देते हैं, तब वो विधेयक, कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है, अब इनका इस्तेमाल राष्ट्रपति कब करेगा? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, इसका इस्तेमाल कब करते हैं राष्ट्रपति जी? तो वीटो जो पावर है, ये एब्सोल्यूट वीटो जो है, ये जब कोई भी विधेयक संसद से पास होके कहाँ आता है, जब संसद के जो 2 सदन हैं उनसे पास होके राष्ट्रपति जी के पास आता है और राष्ट्रपति जी अपनी इस पर अनुमति नहीं देते हैं, मतलब कि है कि हस्ताक्षर नहीं करते, अनुमति नहीं देते हैं। तो आपको पता है जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देंगे तब तक ये कानून नहीं बनेगा। तो एब्सोल्यूट वीटो में कोई विधेयक जब संसद से पास होकर राष्ट्रपति जी के पास आता है लेकिन वो अनुमति नहीं देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में वो जो विधेयक है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जनरली ये 2 मामलों में, ऐसे 2 मामलों में मतलब ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। पहला मामला है कि जब कोई ऐसा विधेयक संसद जो है, संसद के कोई ऐसे सदस्य जो मंत्री नहीं हैं उनके द्वारा अगर कोई विधेयक पास कर दिया जाता है, तो ऐसे केसेस में राष्ट्रपति अनुमति नहीं देते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा मामला ऐसा है, दूसरा केस है जिसमें जो कोई विधेयक है, कोई विधेयक पास कर दिया गया है, मतलब किसी मंत्री ने पास कर दिया गया, संबंधित जो मंत्री हैं, जो मंत्रिपरिषद है उनका, उन्होंने क्या किया, पास कर दिया विधेयक। अब जैसे ही पास करने के बाद राष्ट्रपति, संसद में तो पास हो गया, अब वो राष्ट्रपति के पास गया अनुमति के लिए, लेकिन उसी दौरान क्या होता है, जो मंत्रिमंडल होता है जिसने ये पास कराया था वो अपना त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, सरकार मान लो अल्पमत में आ जाती है और त्यागपत्र दे दिया, तो इसके बाद क्या होगा, दूसरी सरकार आएगी, तो दूसरी सरकार का फिर मंत्रिमंडल बनेगा। तो पहले वाले जो मंत्रिमंडल था उसने तो विधेयक पास करके राष्ट्रपति जी को दे दिया था। अब जो दूसरा मंत्रिमंडल बनेगा दूसरी सरकार का, वो क्या करेगा, वो राष्ट्रपति जी से क्या करेगा, उनको बोलेगा, राष्ट्रपति जी को एक तरीके से उनसे गुजारिश करेगा कि जो पहला वाला जो विधेयक है, जो पहले मंत्रिमंडल ने दिया था, उसको आप क्या करिए, उसको आप अनुमति ना दें, उसके लिए आग्रह करेगा। ठीक है, दूसरा मंत्रिमंडल। तो ये 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, ये समझ में आ गया एब्सोल्यूट वीटो, अत्यंतक वीटो का इस्तेमाल कब करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, आर्टिकल 111 के तहत 3 प्रकार के वीटो पावर दिए गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम दूसरे प्रकार का जो वीटो पावर है, वो है निलंबनकारी वीटो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंसरी वीटो। ठीक है, सस्पेंसरी वीटो। सस्पेंसरी वीटो, निलंबनकारी जो वीटो है, इसका इस्तेमाल कब करते हैं राष्ट्रपति जी? तो जब कोई विधेयक संसद से पास हो जाता है, ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, जब कोई विधेयक, कौन सा विधेयक छोड़ के 2 ऐसे विधेयक हैं जिनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। सबसे पहले है आपका धन विधेयक, एक तो है धन विधेयक और दूसरा आपका है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन और धन विधेयक, ये जो 2 ऐसे विधेयक हैं, इनको छोड़कर राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, कोई विधेयक इनके पास आता है, ठीक है, कोई विधेयक, सिर्फ धन विधेयक और संविधान संशोधन को छोड़कर, इसके अलावा अगर कोई भी विधेयक आता है तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, या तो अनुमति देते हैं अपनी,
जब संसद से पास होके आता है तो या तो वो अपनी अनुमति देंगे या फिर क्या करेंगे राष्ट्रपति जी, यहाँ पे पुनर्विचार के लिए निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल करके वो पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। ठीक है, तो निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल करने का मतलब है, और जब वो पुनर्विचार के लिए भेजते हैं ना संसद को, तब वो निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल करके ही पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। ठीक है, या तो अनुमति दे देंगे, अगर अनुमति नहीं दे रहे, उनको लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत चेंज अगर होना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, पुनर्विचार के लिए भेजेंगे। तो पुनर्विचार भेजने के जो पावर है उनको, वो निलंबनकारी वीटो के माध्यम से उनको मिलती है। ठीक है, लेकिन धन विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयक है, इसके केस में क्या है, पुनर्विचार के लिए संसद को नहीं भेज सकते हैं। जैसे संसद ने इनके पास भेजा है विधेयक, तो उसी रूप में उनको स्वीकार करना पड़ेगा, ये बाध्य है इस चीज़ के लिए, धन विधेयक और संविधान संशोधन के लिए। ठीक है, इनके अलावा कोई है तो पुनर्विचार के लिए एक बार संसद को भेज सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही पुनर्विचार के लिए भेजा, अब वो संसद के पास आया, अब संसद को मतलब अगर संसद जो पुनर्विचार के लिए भेजा है, अब उस पर कोई संशोधन कर सकती है। ठीक है, अगर लगता है उनको नहीं अगर करना चाहिए, एक बार देखेगी, तो अगर उन्होंने संशोधन कर दिया, संशोधन करने के बाद दोबारा राष्ट्रपति जी के पास भेज सकती है, या फिर उन्होंने जब पुनर्विचार के लिए संसद के पास आया तो उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया, जैसा आया था राष्ट्रपति जी से वापस, ऐसा ही उन्होंने दोबारा भेज दिया राष्ट्रपति जी के पास। तो अब जो केस ऐसा हो जाएगा कि दोबारा उन्होंने जब भेज दिया, पुनर्विचार के बाद दोबारा भेज दिया, या तो संशोधन करके या एज इट इज जैसा था वैसे ही भेज दिया, तो इस केस में अब राष्ट्रपति जी बाध्य हो जाते हैं, उनको अनुमति देनी ही देनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें अब वो मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल करके, और पुनर्विचार के बाद मतलब संसद में पहुंच गया, उसके बाद अगर दोबारा राष्ट्रपति जी के पास आएगा वो विधेयक, भले ही संशोधन करके भेजा जाए या बिना संशोधन के भेजा जाए, तो राष्ट्रपति फिर यहाँ पे बाध्य हो जाते हैं, उनको अनुमति देनी ही देनी पड़ती है। ठीक है, और धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये ऐसे विधेयक हैं जिसमें पुनर्विचार, मतलब इसमें ये दो ऐसे विधेयक हैं जिसमें निलंबनकारी वीटो का राष्ट्रपति इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दो, क्योंकि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आते हैं, पहले इनकी अनुमति ले ली जाती है राष्ट्रपति की, तभी ये धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक आते हैं, इसलिए जनरली इसमें वो मतलब पुनर्विचार के लिए नहीं भेजते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये निलंबनकारी वीटो अच्छे समझ में आ गया होगा, और आत्यंतिक वीटो, अब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसरी वीटो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे प्रकार का जो हमारा वीटो पावर है, जो राष्ट्रपति को दिया गया है आर्टिकल 111 के तहत, वो है जेबी वीटो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, इसका इस्तेमाल कब करते हैं पॉकेट वीटो का राष्ट्रपति, तो पॉकेट वीटो का राष्ट्रपति तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई विधेयक संसद से राष्ट्रपति जी के पास आता है, तो राष्ट्रपति मतलब ऐसा कहीं लिखित में संविधान में नहीं है कि राष्ट्रपति मतलब कितने समय सीमा के अंदर उसको क्या करें, अनुमति दें या फिर पुनर्विचार के लिए भेजें, ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है। मतलब एक समय सीमा का कोई उसमें मतलब जिक्र नहीं है कि कितने समय सीमा के अंदर उनको अनुमति देनी है या फिर पुनर्विचार के लिए भेजना, तो ऐसा कहीं मतलब टाइम लिमिट नहीं है। तो जब कोई विधेयक राष्ट्रपति जी के पास आता है और राष्ट्रपति क्या नहीं करें, ना तो उसको वापस करें, मतलब वापस भी नहीं कर रहे हैं, मतलब पुनर्विचार के लिए भी ना भेजें और अनुमति भी ना दें, ना तो पुनर्विचार और ना ही अनुमति भी नहीं दे रहे और पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज रहे हैं। इसमें तो पुनर्विचार के लिए भेज रहे थे, है ना, निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल करके, लेकिन पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके ना तो वो पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं और ना ही वो अनुमति दे रहे हैं। और भारत के संविधान में ऐसा कहीं लिखित नहीं है कि कितने समय सीमा के अंदर उनको पुनर्विचार के लिए भेजना है या फिर उनको अनुमति देनी है, तो ऐसा कहीं लिमिट नहीं, कितने साल तक भी रख सकते हैं। तो इसी में एक हमारे जो एक राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह 1986 में एक संशोधन विधेयक आया था, भारतीय डाक संशोधन विधेयक आया था 1986 में। ठीक है, सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था और उसकी वजह से बहुत टाइम मतलब सालों साल ये पड़ा रहा, तो 1986 में आया था, सबसे पहले इस्तेमाल किया था। ठीक है, इन्होंने पॉकेट वीटो का, कि ना तो उन्होंने पुनर्विचार के लिए भेजा और ना ही उन्होंने अनुमति दी, और वो सालों साल पड़ा रहा, 10-20 साल 30 साल तक पड़ा रहा। ठीक है, अभी भी शायद मतलब इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है, तो अभी भी पड़ा हुआ है। तो कौन सा इस्तेमाल किया, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके ही मतलब उन्होंने ये काम किया है। ठीक है, अब आपको पता है कि पहले जब कोई भी राष्ट्रपति थे, तो अगर जो विधेयक है वो राष्ट्रपति जी के पास अगर जा रहा है, तो वो उनको ज़रूरी नहीं कि वो अनुमति दें उसकी। ठीक है,
तो बीच में जो सरकार जो थी, सरकार जो कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, वो कोई नया विधेयक लाना चाहती है, नया कानून लाना चाहती है, लेकिन राष्ट्रपति को अपने हिसाब से सही नहीं लग रहा, तो वो क्या करते, अनुमति नहीं देते थे। तो यहाँ पे पावर्स का एक तरीके से डिस्प्यूट होने लगा कि सरकार कह रही कि भाई हम पावर में हैं, राष्ट्रपति जी यहाँ पे मतलब थोड़ा 36 का आंकड़ा दोनों में होने लगा। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया और राष्ट्रपति जी को बाध्य किया गया कि आप मतलब इसमें मना नहीं कर सकते, आपको बाध्य मतलब एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ठीक है, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई दोबारा पुनर्विचार के बाद आपके पास अगर भेजता है तो आपको साइन हस्ताक्षर करने हैं, आपको अनुमति देनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं, जो 3 प्रकार के आर्टिकल 111 में जो 3 प्रकार के वीटो पावर है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसरी वीटो और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल राष्ट्रपति कब करता है, तो इसका बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।